नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 30 और 31 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो, हमारा करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है। फ्री में पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है। वहाँ पे हमारा जो पीडीएफ है मंथली वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भद्रा बांध, या इसका दूसरा नाम है लक्कवल्ली बांध, ठीक है। ये बिल्कुल कर्नाटक में है और भद्रा नदी पर स्थित है, या बनाया गया एक ही बात है, ठीक है। और भद्रा नदी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये पश्चिमी घाट की कुदेरमुख पर्वतमाला की अरोली पहाड़ी श्रृंखला के गंगामूला से निकलती है। मतलब सबसे पहले बस यही याद रख लो कि ये जो है कुदेरमुख जो पर्वतमाला है वहाँ से निकलती है और तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा फिर किसकी है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए P4 पहल शुरू कर दी है। तो पूछा जाए कि भाई P4 जो इनिशिएटिव है रिसेंटली चर्चा में था, तो ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये गरीबी उन्मूलन है और कौन से राज्य का है, आंध्र प्रदेश सरकार इसको लेके आती है। सार्वजनिक निजी जन भागीदारी P4 का मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। 2018 में नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब को, और ये जैसा नाम है उसी चीज़ की उसी फील्ड के लिए काम करेगा। तो देखो, इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ बन जाती है कि इसको लॉन्च किसने किया है और कौन से ईयर में ये लॉन्च किया जाता है। ये अंतरिक्ष, मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभावों और अध्ययन करने के लिए सूर्य के कोरोना और हवा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बिल्कुल रहेगी। मतलब पहली बात तो अंतरिक्ष में मौसम है और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाएगा, और सूर्य का जो कोरोना और सौर हवा और उस वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र है उसका भी अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ आपको 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड देखने को मिलेगी। इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है, बस याद रखो किसने किया, कब किया और किस काम के लिए ये प्रोब काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें कैनोकेन अग्नि महोत्सव। ये जापान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और आर्यना सबालेंका की बात करें तो इन्होंने मियामी ओपन जीत लिया है, ठीक है। और ये किस खेल से संबंध रखती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ये संबंध रखती हैं टेनिस से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार रिसेंटली लॉन्च करता है और म्यांमार की सहायता करने के लिए इसको लॉन्च करता है, क्योंकि म्यांमार में क्या हुआ था रिसेंटली, म्यांमार और थाईलैंड में रिसेंटली भूकंप के लगे थे झटके, और वो भी कितना 7.7, ठीक है, बहुत खतरनाक। उसके बाद बात करें सहयोग पोर्टल के बारे में, तो आसान अनुपालन और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सहयोग पोर्टल को कौन लेके आता है, कौन लॉन्च करता है, गृह मंत्रालय हमारा लेके आता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान दिवस। देखो, आप जिस भी राज्य से आते हैं अपने राज्य, मान लिया कि आपका राज्य का दिवस 1966 है, ठीक है, तो इससे पहले के 4-5 साल पहले के और 4-5 साल बाद के जो स्थापना दिवस हैं जिन भी राज्यों के, मान लिया 1967 को किसका है, 68 को, 69 को, 70 को ये हुआ, और ऊपर का लगा लो 65 का हुआ, 64, 63, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके राज्य का मान लिया 1966 है, मान लिया हरियाणा से आ रहे हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आजकल पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना पूछ लेते हैं ऐसे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट बात राजस्थान के बच्चों को क्या याद रखनी है, 30 मार्च तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 1949 में इसी दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को मिलाकर बृहत राजस्थान संघ का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अपने मन की बात की
और मन की बात में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की कल, लेकिन जो बात की वो बता देते हैं आपको। उगादी त्यौहार के बारे में इन्होंने बात की, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा की बात करें तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और पोइला बोईशाख की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। नवरे जो है कश्मीर में, ठीक है। और उन्होंने अपने मन की बात में योग दिवस 2025 के बारे में भी बात किया, और उन्होंने बताया कि पहली बार योग दिवस जब हमने मनाया था 21 जून 2015 को, तो बिल्कुल 15 से आज 25 में हम बात कर रहे हैं, तो 10 साल इसको पूरे होने वाले। सो ये रिमेंबर रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बन जाता है सभी एग्जाम के लिए। और 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अब विक्रम संवत नया साल भी लागू हो गया है, तो विक्रम संवत जो है वो 2082 का, ये ध्यान रख लेना। इवन एक बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा ही कैलेंडर से संबंधित सवाल पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव, मतलब वर्ल्ड का इतना ज़बरदस्त देखने को मिलेगा ये महोत्सव, ये दिल्ली में ही हो रहा है। 37वां कथक महोत्सव 2025 दिल्ली 6 दिवसीय उत्सव होगा ये, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 37वां कथक महोत्सव लिखा हुआ है और यहाँ दुनिया का पहला, मतलब दुनिया में ऐसा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये मेंशन किया गया है। और एज इट इज़ पीआईबी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, तो इसके तहत आपको कथक के बारे में जानना है कि कथक है क्या। देखो, कथक जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो भारत में शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो कितने हैं, 8 हैं या 9 हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है। और अवध के जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। आई थिंक वाजिद अली 19th सेंचुरी के आसपास होंगे, ठीक है। और मुस्लिम संस्कृति और हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ये। इसमें अगर बात करें विख्यात लोगों की, कई बार पूछ लेते हैं कि ये लोग की कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं, तो जैसे बिरजू महाराज की बात करें, सितारा देवी की बात करें, दमयंती जोशी की बात करें, तो ये बिल्कुल कथक से संबंध रखते हैं। और इसकी विशेषता ये है कथक की कि जटिल पदचाप है इसमें, सुंदर हाव भाव और लयबद्ध गति के माध्यम से कहानी कहना इसकी विशेषता है। कथक नृत्य के मुख्य घरानों के बारे में गाइज हम बात करें तो इसके मुख्य जो घराने हैं उनमें आता है लखनऊ आता है, और लखनऊ के साथ साथ इसमें जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना भी आता है। तो देखिए, ऐसे जो घराने हैं वो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो घराने हैं किससे संबंध रखते हैं, या फिर कथक के जो मेजर जो घराने हैं मेन वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा के बारे में। आज चर्चा में आया था एलवीएम करके जो इसरो वाला, तो वो चर्चा में आया, तो इसी के लिए हम बात करेंगे। ये जीटीओ है, भू समकालिक स्थानांतरण कक्ष, ठीक है। तो ये एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा जिसकी उपभू 180 से 200 किलोमीटर और अपभू क्या होता है, ये वही अपोगी वाला, अपोगी पेरिगी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो 1 किलोमीटर कितना क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखें, पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं, पूछते हैं अक्सर। और उपग्रहों को पहले जीटीओ में रखा जाता है, ये जो भू समकालिक स्थानांतरण कक्ष है, और फिर वे अपने स्वयं के प्रणोदन का उपयोग करके जो जियो वाला नहीं है, जियो स्टेशनरी वाला, तो वहाँ पर तक ये पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे जितने भी ऑर्बिट हैं फुल फॉर्म के साथ साथ ये पता होना चाहिए ये ऑर्बिट की जो कक्षा है वो कितने से कितने क्या किलोमीटर में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये प्रक्षेपण वाहन के आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करके उसे अधिक ईंधन कुशल बना देता है, ठीक है। और फिर सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी चर्चा में है। तो ये एक तरल रॉकेट इंजन है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन के संयोजन का प्रयोग करता है, ठीक है। अब अगर हम उल्हास नदी के बारे में बात करें तो उल्हास नदी की बात करें तो ये नदी आपको महाराष्ट्र में नजर आएगी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है ये बिल्कुल, और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। सो इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिल्कुल आपको पढ़ना है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। और मिलेंगे नए दिन के साथ। कोई सजेशन कोई सुझाव हो तो बता देना। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स करके, ठीक है, द हिंदू PIB नोट्स SS आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये करके भी आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।